एप्पल ने आईफोन के लॉन्च पर एप्पल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट 40 बार मेंशन किया। Apple Intelligence, Apple Intelligence, Apple Intelligence, Apple Intelligence, Apple Intelligence, Apple Intelligence, and Apple Intelligence. पर यार ये एप्पल इंटेलिजेंस है क्या और आप लोगों के कैसे काम आ सकती है, एक एक करके बताता हूँ। अब कुछ ऐसा सोच लो कि इस एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से आपका आईफोन एक दोस्त की तरह बन जाएगा। राइटिंग टूल से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कभी आपने जल्दबाजी में कोई नोट लिखा है तो आईफोन उसे एक सुंदर से शानदार मैसेज में, इनविटेशन में कन्वर्ट कर देगा। या अगर आप अपने बॉस को कोई मैसेज लिख रहे हो, मेल लिख रहे हो स्लैक पे, ईमेल पे, तो ये उसका टोन और प्रोफेशनल बना देगा। और अगर आप मेरी तरह ही रिव्यूज वगैरह लिखते हो या ऑनलाइन राइटिंग का आपको शौक है तो आईफोन उसे प्रूफ रीड कर सकता है, मतलब डबल चेक कर सकता है ताकि एंड रिजल्ट एकदम परफेक्ट निकल कर आए, कुछ भी छोटे मोटे एरर्स ना हो उसमें। अब बहुत बार ऐसे होता है कि भाई सिर्फ टेक्स्ट से टाइप करके काम नहीं चलता और वहां काम आते हैं अपने इमोजीज। तो अब आप न्यू इमोजीज भी क्रिएट कर सकते हो, बस टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन डालो और ये आपको कस्टम इमोजी बना के देगा। पर अगर आपका मन इमोजी से भी नहीं भरता और आपको एक पूरी इमेज क्रिएट करनी है, आपको थोड़ा और कूल और फनी बनना है, तो वो आप अब प्लेग्राउंड की हेल्प से कर पाओगे अपनी कस्टम इमेजेस क्रिएट करके। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि यार हमने कोई फोटो क्लिक करी होती है और हमें याद ही नहीं आ रहा होता है कि यार कहां और कब क्लिक करी थी हमने वो फोटो, और फिर हम स्क्रॉल करते रह जाते हैं। तो उस चीज का सोल्यूशन अब आ गया है। छोटा मोटा जितना भी आपको याद है कि कैसी दिखती थी वो इमेज, बस उसे डिस्क्राइब कर दो एंड एप्पल इंटेलिजेंस आपको वो इमेज ढूंढ के देगा। एंड नॉट जस्ट दैट, वीडियोस में भी आप स्पेसिफिक मोमेंट फाइंड कर सकते हो इसी की हेल्प से। ऑल्सो अगर आपको छोटू सा मिनी व्लॉग या मूवी कंपाइलेशन बनाना है अपने ही फोटोज का, तो उसके लिए भी बस आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कि कैसा आप व्लॉग या फिर मूवी देखना चाहते हो। एप्पल इंटेलिजेंस आपको एक सारी की सारी क्लिप्स को स्मार्टली अरेंज करके टाइमलाइन पर आपको एक मूवी निकाल कर देगा। अब ये तो थी फोटोज और वीडियोस की बात, लेकिन नोटिफिकेशंस और मेल्स पर भी इसका काफी तगड़ा इंटीग्रेशन है। सुबह सुबह उठते ही यार इतने सारे मेल्स आए हुए होते हैं और सबको रिस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये आपके सारे के सारे ईमेल्स को अच्छे से समराइज करके देगा ताकि फटाफट आपको समझ में आ जाए कि किस बारे में है मेल, सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन की समरी मिलेगी। एंड नोटिफिकेशंस को भी ये समराइज करके दिखाएगा। एंड साथ ही में यहाँ पे देखने को मिलेंगी प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेंगी वो टॉप पर आ जाएंगी। जैसे मान लो आपको कोई लास्ट मोमेंट में इन्विटेशन आ जाता है जो कि कल और परसों के काम से इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने आप ही मैसेज ऊपर आ जाएगा। अब आज की दुनिया में कहीं पर भी जाओ भाई, हमारा फोन हमारे हाथ में हमेशा रहता है। एंड बहुत बार ऐसा घर में भी और बाहर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तब भी ऐसा होता है कि कोई नया रेस्टोरेंट दिख गया खाने की जगह, तो आईफोन 16 के कैमरा कंट्रोल के चलते बस वहां पर पॉइंट करना रहेगा और ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि उस रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं उस बारे में, कैसे रिव्यूज है। एंड साथ ही में चाहो तो आप रिजर्वेशन भी बुक कर सकते हो। और चलते चलते आपको किसी कॉन्सर्ट का या इवेंट का पोस्टर दिखता है तो बस पॉइंट एंड शूट करो और ये फटाक से आपके कैलेंडर में इसको ऐड कर देगा। इवन आपको रास्ते में चलते कोई डॉग मिल जाता है क्यूट सा, तो उसके बारे में भी ये पूरी इंफॉर्मेशन, क्या ब्रीड है, आपको निकाल के देगा। और चलते चलते आपको अगर ऐसी साइकिल दिखती है जैसी आप खरीदना चाहते थे, तो अगेन आप इसको कैप्चर कर सकते हो एंड गूगल में ये सिमिलर रिजल्ट्स दिखा देगा। और वही इवन अगर आपको कोई मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है, साइंस का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली कैमरा कंट्रोल से चैट जीपीटी खोल के हेल्प ले सकते हो। अब एप्पल इंटेलिजेंस के साथ साथ आप सोच रहे होगे सिरी का क्या हुआ, तो भाई सिरी में भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। सिरी और भी ज्यादा कॉन्वर्सेशनल हो जाएगा और अगर आप बोलते बोलते कुछ छोटा मोटा एरर भी कर देते हो एंड वापस से बोल के उसको फिक्स करते हो, तो वो समझ जाएगा एंड आपको करेक्ट आंसर ही बताएगा या बताएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पे आप अपने वॉइस को यूज नहीं कर सकते, तो आप टाइप करके भी यूज कर सकते हो सिरी को। ऑल्सो काफी बार छोटी मोटी दिक्कतें आती है कि भाई आईफोन में ये कैसे करें, आईफोन में वो कैसे करें, तो यहाँ पे भी एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी का कॉम्बिनेशन काफी काम आएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाकर आपको देगा। जैसे यही प्रॉम्प्ट है कि डुप्लीकेट फोटोज को कैसे डिलीट किया जाए, एंड ये पर्टिकुलर जो फीचर है जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो कि आपके आईफोन में ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है जो न्यू आईफोन यूजर्स रहेंगे। एंड इवन वो लोग जो काफी टाइम से यूज तो कर रहे हैं आईफोन्स, लेकिन भाई पूरा यूजर उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आता। एंड यही नहीं, ये बहुत सारे आपके टास्क इजी बना देगा। अब चाहे आपको अपने दोस्त का एड्रेस अपडेट करना हो अपने कॉन्टैक्ट कार्ड में, या फिर अपने फोटोज को अरेंज करना हो एक एल्बम में, ऐसे ढेर सारे न्यू एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे आप। अब भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं एप्पल इंटेलिजेंस को, लेकिन प्राइवेसी का क्या? तो यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट इंट्रोड्यूस किया है जिससे आपके डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। आपका जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन है वो एप्पल के पास भी स्टोर्ड नहीं होएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाएगा। और ये चीज एप्पल क्लेम कर रहा है कि ये पूरे
पूरे इंडस्ट्री में सबसे पहला फीचर होने वाला है प्राइवेसी का, और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कंटिन्यूअसली टेस्ट आउट भी कर सकते हैं इस प्रॉमिस को कि डेटा की प्राइवेसी कितनी मेंटेन्ड है। तो भाई ये था एप्पल इंटेलिजेंस, एंड इसके इंट्रोडक्शन के साथ एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भाई जो मेहनत लगती है थोड़ी बहुत भी हमें फोन को अपने यूज करने के लिए, वो थोड़ी सी कम होने वाली है, और स्क्रीन टाइम कम होगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको कौन सा फीचर सबसे तगड़ा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।